मैं जनता से भी यही अपील करूंगी कि फरजाना आपा को एक वोट देकर उनको जिताएं। ऐसे नेता हैं जो बस अपने घर को देखते हैं, बाकी बाहर आवाम में क्या हो रहा है, पब्लिक में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं देखते हैं वो। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। दवाइश न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अब्दुल्ला अंसारी। बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 6 दीवान महल में। यहाँ से एक नया चेहरा, एक नया आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका नाम है फरजाना खातून। और इनका चुनाव चिन्ह है टीवी, जो वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और इनके टक्कर देने वाले, जिनके सामने इनका चुनाव चिन्ह टीवी और इनका बटन जो टीवी का जो निशान है 4 नंबर। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ने का एक ही कारण हो सकता है, या वार्ड का विकास या कुछ न कुछ ये वार्ड के अंदर कमियां देख करके एक नया चेहरा हौसला और जज्बा लेकर के सामने आता चुनाव लड़ने के लिए। पर फिर भी जनता इन्हें नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। कहीं ढाबे पे नजर आते हैं तो कहीं नेताओं के ऑफिस में नजर आते हैं। बता दो, ये क्लियर है कि आप अगर भिवंडी शहर के ढाबों पे चले जाओ तो वहां पे जबरदस्त लाइन लगा हुआ है। यानी इस समय आचार संहिता लगने के बाद भी ढाबा चालू है और जबरदस्त चल रहा ढाबे पे। यानी उनका ढाबे वाला कमा के लाल हो गया। तो जिस तरह वार्ड के अंदर पुराने चेहरे से अगर कुछ काम नहीं हुआ तो लोग सोचते नया चेहरा लाओ। जब नया चेहरा सामने आता है तो पब्लिक नया चेहरा को देख कर के नजरअंदाज करते हुए पुराने चेहरे के साथ ढाबे पे नजर आता है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे मौजूद है। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए फरजाना खातून ने क्या कहा, आइए जानते इस पूरे रिपोर्ट में। बने रहे दवाइश न्यूज़ के साथ। थैंक यू। मैं अब्दुल्ला अंसारी। ये हमारी फरजाना आपा है, वार्ड नंबर 6 से। बहुत से हम जूने चेहरे देखे, रात बिरात जहां हमको जरूरत पड़ी वो हमारा साथ नहीं दिए, लेकिन ये हमारी फरजाना आपा रात की आधी रात को जब भी हमको जरूरत पड़ी है हमारी यानी मदद करे, हेल्प करे। इसलिए हम चाहते हैं कि आज के दौर में ऐसी लेडीज हमको चाहिए, हम इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये कोई लालच कुछ नहीं, हम लोगों का हर वक्त सपोर्ट करते हैं। ये इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। जितने जूने कारपोरेटर हैं हम उनके पास जाके एड़िया लगड़ के रह जाते हो, हमारा एक काम नहीं करते। लेकिन ये फरजाना आपा जो है, इनको बोलो ना, ये फौरन तैयार हो जाते। इसके लिए हमारे कहने पे, हमारी लेडीज लोग के कहने पे हम चाहते हैं कि हमारी एक लेडीज आए जो हमारी हेल्प कर सके, हमारे दुख दर्द को समझ सके। रात बिरात हमको जो भी हो हम इनसे यानी बोल सके। इनका चुनाव चिन्ह टीवी है। हाँ, और हम चाहते हैं कि 15 तारीख को सुबह, जनता से अपील है हमारी कि 15 तारीख को सुबह वार्ड नंबर 6 की फरजाना आपा को 4 नंबर बटन से दबा के यानी भारी अक्सरियत से इनको जिताएं, बगैर लालच, बगैर कुछ वजह के। जिस तरह अभी यहाँ पे आप जो आए, जिस तरह चुनाव चिन्ह से वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहे थे, तो इसके लेकर के इनका सोशल वर्कर के बारे में जानना चाहते हो, कुछ मालूम चला इसको लेकर क्या बताना चाहता हूँ। असल में फरजाना दीदी खड़े होना तो चाहते नहीं थे। हाँ। लेकिन हम लोग सब उनके दरवाजे पे आए कि कोई एक लेडीज तो खड़े रहना चाहिए। क्यों जेंट्स लोग खड़े रहते तो उनके दरवाजे पे हम आधी रात को जा नहीं सकते, और लेडीज खड़ी है तो उनके दरवाजे हम आधी रात को जा सकते। इसके लिए हम लोग फरजाना दीदी को रिक्वेस्ट करें कि आप खड़े हो जाओ। और जैसे दवाखाना, मैं ईदगाह से हूँ, मैं ईदगाह से हूँ, और भुसावल मोहल्ले में जैसे है मेरे तालुकात ईदगाह पे, मैंने फरजाना दीदी को बुलाई। वो एक जन बहुत ज्यादा सीरियस थे, वो उनको पैसे की जरूरत लगी तो फरजाना दीदी हेल्प करे। और एक जन की शादी थी, वो गरीब बेचारे, उनकी मदद कोई हमारे तरफ मेंबर कोई कर नहीं रहते, तो फरजाना दीदी को कॉल करे, फरजाना दीदी आए, उनको जो दहेज का था सब वो कर दिए। फरजाना दीदी बहुत सी मतलब ऐसी जरूरत थी जो फरजाना दीदी हम लोग की बहुत हेल्प करे है। इसके लिए हम चाहते हैं कि फरजाना दीदी जीते और आए। आप लोग से भी उम्मीद है कि वो उनको जिताओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं टंडल मोहल्ले से बोल रही हूँ। फरजाना दीदी को खड़े करने का मकसद ये है कि हम लोग नहीं भी खड़े थे, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सी मदद करी है। हमारे बाजू में भी पड़ोसी थे, बहुत बीमार थे, उनके दवा इलाज के लिए मैं उनके घर पे आई थी 1 बजे रात में।
तो उन्होंने दरवाजा खोले और बोले क्या प्रॉब्लम है यास्मीन आपा। वो रिक्शा करके 1:30 बजे रात में हमारे घर पे आए और उनकी जो भी परेशानी थी दवे से लेके इलाज से वो सब कुछ माशाल्लाह करे। और एक बच्ची की शादी थी, उसकी शादी में भी हमने कबाट का बोले तो वो फौरन हमको एक जबान पे 15,000 दिया और जाके बोले यास्मीन आप भी लेके और उनको बच्ची को करो। जो भी हमारी मदद है इनके खड़े रहने से पहले उन्होंने इतना करे है, तो होने बाद हमको उनसे बहुत उम्मीद है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। इसलिए हम उनका पूरे से पूरा साथ दे रहे हैं बिना कोई लालच से। ना उन्होंने हमको कोई लालच दिया, वो बिना लालच से भी हमारी बहुत सी मदद करे। तो हमको उनसे उम्मीद है कि हमारी रोड कचरे का मसला, जो भी पानी का है, गटर का है, दुनिया भर की जाली टूटेली, अभी भी जाली एकदम टूटी है, पैर उसमें चले जाता है, गिर जाए तो पैर टूट जाएगा। तो हमने उनसे बोले तो बोले इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा हम तुम्हारा वो करेंगे। तो हमको उनसे बहुत भरोसा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनको हमारी मदद करिए, सपोर्ट करिए, उनको जिताने की पूरी से पूरी कोशिश करिए। एक लेडीज के लिए आप भी पूरा सपोर्ट करिए। जनता से हम बहुत गुजारिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? फरजाना मोहम्मद खिजर कादरी, सौदागर मोहल्ला, दीवान महल। मैं आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो? आजाद उम्मीदवार से लड़ना चाहती हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? टीवी। आपका मकसद क्या है चुनाव लड़ने का? मेरा मकसद ये है कि भिवंडी के हालात बहुत ख़राब है। मैं चाहती हूँ कि मैं आऊँ तो लोगों के लिए हेल्प करूँ और कचरे की समस्याएं, पानी की समस्याएं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मैं आऊँ तो लोगों की हेल्प करूँ। जिस तरह वार्ड नंबर 6 से ये उम्मीदवार खड़ा है, आप इसको किस लिए समर्थन किया, किस काम का समर्थन किया आप इसे? फरजाना आपा बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं, लड़कियों की जो शादी होता है शादी में भी बहुत मदद करते हैं फरजाना आपा। दवा खाने का हो गया, सिविल हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल या अपना मुंबई का शाइन का हुआ, पेशेंट भी लेके जाते हैं, वो हेल्प करते, पैसे से भी करते हैं और अपने मेहनत से भी करते। रात बिरात 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी वक्त नहीं देखते, वो कभी भी निकल के चले जाते हैं। तो आपने इसी काम पे इनको समर्थन किया? हाँ, मैं जनता से भी यही अपील करूंगी कि फरजाना आपा को एक वोट देकर उनको जिताएं। हमारा मकसद यही है। नंबर 6 से एक नया चेहरा लाओ और जिसका विकास हो सके। आपका नाम क्या हुआ? जोया मोहम्मद खिजर कादरी। तो आपके वार्ड नंबर 6 से जो चुनाव लड़ रहे हो, मकसद क्या है इसका? हमारा मकसद ये है कि जैसे भिवंडी में कोई भी वार्ड ले लो, हमारा ही वार्ड ले लो, पानी, कचरा और भी कई सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो बीएनसी को हम कंप्लेन करते हैं, 50 बार रील्स डालते हैं तो भी वो बीएनसी सुनती नहीं है। और यहाँ के वार्ड वाले ऐसे हैं कि बस अपना ही देखते हैं, पब्लिक का नहीं देखते हैं कि कितने गरीब है, क्या है। हमारे भी वार्ड में हैं ऐसे लोग जिनका कोई भी नहीं है ऐसे घर भी हैं जो मतलब बहुत सारी चीजों से उनको प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत, रोड की, और कचरा साफ नहीं होता, ड्रेनेज। हमारे इधर का ही एरिया ले लो, हिंदुस्तानी मस्जिद के पीछे का जो आप देखते हैं, आज कितने दिनों से वो रोड बन रहा है, आज कितने दिनों से वो रोड बन रहा है। जाहिर सी बात है आने जाने में कितनी दिक्कतें आती है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह टीवी है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो? हम आजाद उम्मीदवार टीवी मतलब आजाद उम्मीदवार पार्टी से हैं। तो मतलब कि आप जो जिस आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे हो, तो आप जो वार्ड नंबर 6 के जनता से क्या अपील करना चाहोगे जिस तरह 15 तारीख को वोटिंग है? हम ये अपील करना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप दे रहे हो वोट तो किसी ऐसे इंसान को दो कि जो आपका साथ दे सके, आधी रात में आपके लिए खड़े रह सके। और इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ की पब्लिक हमें बोलती है कि हम आप अगर आ रहे हो हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे, तो हमारा कहने का मतलब है इंशाल्लाह जरूर देंगे। अगर छोटे से छोटा बड़ा मसला हो या कोई भी हो, हम जरूर खड़े रहेंगे। मतलब कि जैसे 15 तारीख को वोटिंग है, तो आप लोग मतलब कि आजाद एक आजाद उम्मीदवार हो, तो एक आजाद उम्मीदवार होने के नाते आपने आज तक मतलब कि सोशल वर्क करके कभी कुछ छोटा मोटा काम तो किएंगे इस वार्ड के अंदर? जी हमने किया है, हमारी मम्मी करती है ना। मतलब हम ऐसे फील्ड में हैं, जैसे हमारे घर वाले भी है ना, तो वो भी ये सब फील्ड में है। तो हमें कैसा है ना कि शौक था और एक चीज भी थी कि नहीं, हमें पब्लिक के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना है। हम ये चाहते थे कि अगर मम्मी खड़े हो जाएंगी तो वो जरूर किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करेंगी।
वार्ड नंबर 6 के जो पब्लिक है उससे क्या कहना चाहता हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये उनसे कहना चाहेंगे कि हम एक आजाद उम्मीदवार पार्टी से है और इंशाल्लाह अगर आप कोई नए चेहरे को खड़ा करते हो तो हम जरूर उनके लिए एक ऐसी पहचान बनेंगे, जो भी मसला है हम इंशाल्लाह हल करेंगे। इस तरह आपके सामने देखा जाए तो बड़ी से बड़ी पार्टी खड़ी है, कांग्रेस खड़ा है, बीजेपी खड़ा है, और उस तरह देखा जाए तो बहुत से पार्टी खड़ी है। तो इस मुश्किल में आप कैसे जीत करके निकलोगे? देखिए, जीतना ना जीतना वो बात तो अलग है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम मदद करें। ऐसे नेता हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी, हाँ। लेकिन ऐसे नेता हैं जो बस अपने घर को देखते हैं, बाकी बाहर आवाम में क्या हो रहा है, पब्लिक में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं देखते हैं। वो नेता बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि हमें पब्लिक का काम नहीं करना है। हम इसलिए खड़े हैं कि हम अगर बने तो हमारे बस में जितना होगा इंशाल्लाह हम वो पूरी कोशिश करेंगे करने की।